उस सांप्रदायिक दलों के खिलाफ रहे हैं। जो किसान विरोधी सरकार है उसके लिए हमारा कांग्रेस का और माकपा का दोनों कार्यकर्ता तन मन से इस क्षेत्र में हमारे गठबंधन जिताने का प्रयास करेगा। आपका एक अपील रही थी कि पंचायत चुनाव में कोई कसर थी, जहां लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार है 5,000 वोट लेते हैं, लेकिन विधानसभा में ज़्यादा वोट लेते हैं। ये क्या इशारा करता था? ये इशारा ऐसा कुछ नहीं था जिसके आधार मायने निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी कार्यकर्ताओं की घरेलू मीटिंग थी और हमने हमारे जो नेशनल नेतृत्व है उसने 1000 बार सोच समझ के जो गठबंधन किया है और उसका कार्यकर्ता उसके साथ है। उस गठबंधन के हमारे नेशनल नेतृत्व की भावनाओं के साथ है। जहां बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है, दातारामगढ़ से विधायक वीरेंद्र सिंह हैट्रिक के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? इस बार 2 बार वो जीत गए। उसके लिए अमरा राम जी ने कहा था जो राष्ट्रीय भावना पुलवामा को लेकर जगाई थी पिछली बार, उसकी वजह से उनको 2 बार जीते। लेकिन आज जो किसान विरोधी जो जितने भी काम इस भाजपा सरकार के हैं उनको खुद को ही मालूम है और पूरे देश में इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और सीकर जिले में 100% मैं कहता हूं दावे के साथ कि हमारा अलायंस जीतेगा। सर, आपके कार्यकर्ता और आपकी पार्टी अब चुनाव में कैसे रहेगी, भूमिका निभाएगी? आगे बढ़कर भूमिका निभाएगी। क्या दोनों इंडिया गठबंधन के चुनावी अभियान में वीरेंद्र सिंह डोर टू डोर या गठबंधन की जो भी मीटिंग होती है उसमें नजर आएंगे? अपने जो खुद के चुनाव में जितना दातारामगढ़ में मैंने मेहनत की उससे ज़्यादा मेहनत करूँगा। मैं अमरा राम जी से पूछूंगा, सिंह जी के साथ संयुक्त मीटिंग पहली मीटिंग है आपकी और लग रहा है कि अब हाथ मिलने के साथ दिल भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना है? ऐसा है, दिल तो मिले हुए ही थे, छोटे बड़े कुश्ती खेलते रहते हैं। और ये दातारामगढ़ वो क्षेत्र है 52 से लेके आज तक जो भारतीय जनता पार्टी 43 साल से है, देश में भी प्रदेश में भी राज रहा है। लेकिन दातारामगढ़ की जनता को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने आज तक इस फूल को खिलने नहीं दिया है और आगे भी कभी नहीं खिलने देंगे, क्योंकि यही वो जो देश की एकता, अखंडता और संविधान सबको तहस नहस कर रही है। नाम तो लेती है सबका साथ सबका विकास और केवल अंबानी अडानी का विकास करती है, और बाकी SC ST OBC किसान मजदूर विद्यार्थी नौजवान सबका नाश करती है। इसलिए निश्चित रूप से उसको परास्त करेंगे और ये सब मिल करके इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, मैं समझता हूँ न केवल सीकर बल्कि 12 के जो फर्स्ट चरण में होंगे, भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि उसमें से 5 सीट तो चली गई और धीरे धीरे 19 अप्रैल आते आते और बहुत सी सीटें इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेगी और न केवल राजस्थान में जीतेंगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी को देश में परास्त करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, आपने किसानों और युवाओं के लिए संघर्ष किए थे, वैसे संघर्ष आगे भी जारी रहेंगे आपके चुनाव जीतने? उससे पहले तो एक विधानसभा की ताकत होती थी, अब तो 8 विधानसभाओं की ताकत होगी। 8 गुनी ताकत से सड़क से संसद तक हमारा राम लड़ेगा। सर, भाजपा की ओर से जो सांसद सुमिधानंद सरस्वती वो अपने 10 सालों की कार्यकाल है, उनके दौरान कई विकास कार्य कराने के दावे किए जा रहे हैं, उन्हीं की बदौलत वो वोट की मांग कर रहे हैं। क्या ये जो गठबंधन आपकी पार्टी और कांग्रेस पे है, तो किस विकास के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में वोट की अपील करें, क्या जनता को वादे कर रहे हैं? सबसे पहला तो है कि सीकर लोकसभा क्षेत्र के बहुमत गांव और कस्बे आज पानी के लिए तरस रहे हैं। किसान MSP के लिए तरस रहा है। इस देश की शेखावाटी का सबसे ज़्यादा जवान जाता था फौज और अर्धसैनिक बलों में, उस फौज में उनको अग्निवीर बनाने का काम किया है। हमारे यही मुद्दे होंगे, सामाजिक न्याय के मुद्दे होंगे, पानी का मुद्दा होगा। कोई सरकार बन जाए, इंडिया गठबंधन की बनेगी तो उसमें भी हम हमारे सीकर लोकसभा क्षेत्र का हक लेंगे। इनकी तो सरकार थी बाबा की, वो कहते थे मजबूत सरकार, अकेली भारतीय जनता पार्टी के 303, तो पानी यमुना का लाने के लिए 10 साल कम नहीं होता, 1 साल में पानी आ जाए। अब तो पानी बाबा जी को निकालेंगे और सर, आप जीत जाते हो तो ले आओगे पानी और वहाँ भेजने का काम करेंगे।